मयूरेश, अगर आपने नंबर्स पढ़े हो अदानी एंटरप्राइजेस के, अगर आपके पास इस वक्त हो तो प्लीज एक बार डिस्क्राइब करेंगे नंबर्स कैसे लगे आपको? आफ्टरनून वीरू जी। नहीं, नंबर्स ठीक ठाक है, क्योंकि अगर आप मार्जिन परफॉर्मेंस देखें तो मार्जिन में एक अच्छा खासा सुधार देखने मिला है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द की बिजनेसेस दैट अडानी एंटरप्राइजेस ओन्स थ्रू इट्स सब्सिडरीज, वहां पे भी आई थिंक परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। वो अंबुजा सीमेंट का हो, अडानी पोर्ट्स थोड़ा कह सकते हैं थोड़े सॉफ्ट रहे, पर जो उन्होंने प्रोजेक्शंस दिए हैं वो भी काफी तगड़े हैं। तो मुझे लगता है प्राइमा फेसी बेस्ड ऑन नंबर्स इटसेल्फ, आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक ही मान के चलना चाहिए कंपेयर टू व्हाट द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट सारे डे हाई पर आके ट्रेड करते हैं। नॉट एक्जैक्टली अंबुजा सीमेंट, लेकिन हाँ अदानी एंटरप्राइजेस। मयूरेश जी, आपकी कॉल क्या होगी इस वक्त की कन्वर्शन कॉल? वीरू जी, हमारे बाय वॉच लिस्ट पे ऑन द ओनिल लेंस इज एआईए इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली आई थिंक 2880 2900 लेवल्स क्रॉस करना बहुत अहम है, along with the market move sustaining। दो तीन चीजें हो रही है। एआई के लिए जो नतीजे आए थे वो काफी शानदार थे। जो वॉल्यूम ग्रोथ थी दैट हैज कम बैक सिग्निफिकेंटली। एक रिस्क फैक्टर जरूर बना रहता है इन टर्म्स ऑफ द कनेडियन एंड द साउथ अफ्रीकन ऑपरेशंस। अगर वहां पे एंटी डंपिंग लगती है तो वॉल्यूम्स का क्या होगा कंपेयर्ड ऑन हायर बेस एज वेल। बट डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैव कॉम्पेंसेटेड फॉर दैट क्वाइट सिग्निफिकेंटली और अच्छा खासा एडिशन कर रहे हैं। 4,40,000 की कैपेसिटी है एमटीपी। ये फेरोक्रोम के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे एप्लीकेशंस जो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, मिल लाइनर्स, ग्राइंडिंग मीडिया, ये सीमेंट प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स में और इंडस्ट्रियल यूसेजेस में अप्लाई या एप्लीकेशंस रहते हैं। दूसरा, इनके जो मार्जिन आए थे पिछले तिमाही में थोड़े आउटलायर जैसे थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन शुड सेटल डाउन एनीवेयर बिटवीन 21-22% ऑफ द रेंज। ये मैं एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूँ। शायद हो सकता है कि मार्जिन 23-24% भी आते रहे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। बैलेंस शीट पे डेट बिल्कुल नहीं है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट काफी ठीक ठाक करती है कंपनी, और इसके लिए रिटर्न रेशियोज 17-18% आ जाएंगे, विच फिट्स आर ओनिल मेथोडोलॉजी। बॉटम लाइन ग्रोथ 18-20% होनी चाहिए, विच फिट्स आर ओनिल मेथोडोलॉजी एज वेल। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं जो रियलाइजेशन ग्रोथ हम कहते हैं पर टन फॉर फेरोक्रोम, that should settle down anywhere between 1,50,000 per ton, जो मेरे हिसाब से आई थिंक रीजनेबल होगा टू क्रिएट सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज। तो आपके बाय वॉच लिस्ट पे रखें एआई इंजीनियरिंग। दरअसल वो ट्रेड आपके लिए आप उभरता हुआ यहाँ पर एक अच्छा मौका खरीदारी करने का। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा ट्रेंड देखने को मिला है तेजी का, उसमें यूपीएल शामिल है। आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स के साथ 756 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मयूरेश, एनी थॉट्स इन नंबर्स के बाद इसमें फिर अचानक जो तेजी बनी है इसे कैसे पढ़ेंगे? और फिर स्वाति हो सके तो एक टेक चेक के लिए भी आपकी तरफ आएंगे, लेकिन मयूरेश यूपीएल पर आपकी राय? अर्चना जी, मुझे लगा एक बिलेटेड मूव आया है यूपीएल पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दो तीन चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक कोविड काल के बाद जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स किए थे रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जीज के, दैट हैव स्टार्टेड प्लेइंग आउट। आई थिंक कुछ हद तक रेवेन्यू सिनर्जीज प्ले आउट हो रही है और कॉस्ट सिनर्जीज आर प्लेइंग आउट इन टर्म्स ऑफ द कंसोलिडेटेड नंबर्स। दूसरा, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो हमने एक स्पाइक देखा था स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर प्राइसेस में, वो भी सेटल डाउन हो चुका है। एट द सेम टाइम जो फीडस्टॉक प्राइसेस हैं वो ठीक ठाक या स्टेबल रहे, जिसका मतलब आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स विल बी स्टेबल व्हेन इट कम्स टू बोथ मार्जिन्स एज वेल एज टॉप लाइन परफॉर्मेंस। थर्ड, आई थिंक जो डेट रिडक्शन है ये थोड़ा सिग्निफिकेंट होना चाहिए था, और वहां पे थोड़ी स्ट्रीट मेरे हिसाब से अर्षद जी थोड़ा वॉचफुल है, क्योंकि डेट रिडक्शन इतना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हुआ है जितना स्ट्रीट मान के चल रही थी। फोर्थ, आई थिंक जो ईस्टर्न यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन एरियाज में ऑपरेट करते हैं, ऑब्वियसली आई थिंक जो वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज की हम बातें करते रहते हैं, ये वेगारीज ऑफ इकोनॉमिक एंड वेदर कंडीशंस विच आर चेंजिंग इन बोथ प्लेसेस। लैटिन अमेरिका में आई थिंक इकोनॉमिक कंडीशंस भी इन अ फ्यू कंट्रीज आर अ लिटिल बिट सॉफ्ट। ये थोड़ा वॉल्यूम्स पे क्या प्रभाव लाते हैं, ये थोड़ा आई थिंक देखना पड़े इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स पचा लिए स्टॉक ने। स्टॉक एक रेंज बाउंड मूव में मेरे हिसाब से एटलीस्ट फंसा हुआ। स्वाति, ये आज का मूव आप टेक्निकली भी कह रही हैं कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, जो होना था हो चुका? Okay, I think it all depends in the next quarter's numbers. कैसे नंबर्स आते हैं और फीडस्टॉक और इनपुट रियलाइजेशन प्लस जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है ये कैसे आता है, उसके ऊपर स्टॉक की रेटिंग।
मयूरेश, आपने कन्वर्सेशन सुना अभी, अगर आप देखें हर्षता का, मैं इसमें बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, मैंने नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था, बट अब थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव मेरा भी क्लियर हो गया। आपका व्यू क्या है आयशर मोटर्स पे? और मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि मैं प्राइस को रीड कर रहा था थोड़ा सा। हिस्टोरिकली इसकी एक टेंडेंसी रही है, जब ये 200 डेमा को वॉलेट करता है तो डिसाइसिवली वॉलेट करके एक डिफरेंशियल क्रिएट करता है, और एग्जैक्टली इस प्राइस पे एट 3162 ये अपने 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा है। आपने नंबर्स को सुना, और आपका व्यू इस प्राइस पे क्या है एग्जैक्टली? तो जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक प्राइस डैमेज तो काफी सिग्निफिकेंट हो गया है। दो चीजें, आई थिंक हंटर के जो सेल्स हैं, आई थिंक हैव बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट, यानी काफी अच्छे तरीके से सेल्स इसके ग्रो हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक रियलाइजेशंस और मार्जिन्स दोनों पे प्रभाव लाता है। लास्ट कॉन कॉल में आयशर के मैनेजमेंट ने कहा था कि हंटर से कोई कैनिबलाइजेशन नहीं होगा, बट स्ट्रीट को डर यही बात का है कि द हंटर सेल्स पिकअप क्वाइट सिग्निफिकेंटली, जो मार्जिन रिपोर्ट हुई है आयशर की, क्या मार्जिन में डिटोरेशन होगा, और क्या अर्निंग्स मल्टीपल्स जो आयशर को पहले मिलते थे उसमें थोड़ी डी रेटिंग होगी। दूसरा, जो आई थिंक मीटियोर इनका लॉन्च हो चुका है, इसको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है इन द प्रीमियम कैटेगरी, क्योंकि 650 सीसी वाली लॉन्च है, ये देखना बहुत लाजमी होगा। और इसके लिए आई थिंक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स नंबर्स वीरू जी बहुत अहम रहेंगे इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इटसेल्फ। तीसरा, आप देखिए जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, बिकॉज ऑफ फ्रेट इश्यूज, बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर इश्यूज, वहां पे थोड़ी दिक्कतें जरूर देखने मिली थी, बट दीज मार्केट शुड स्टार्ट पिकिंग अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि 10% जो आयशर का सेल्स आता है वो स्पेयर से आता है, यानी जितने अलग अलग पार्ट्स बेचते हैं, लेदर एक्सेसरीज बेचते हैं, जैकेट्स बेचते हैं, वहां से भी आता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कॉन कॉल बहुत अहम होने वाला है वीरू जी कल, इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन की मैनेजमेंट की क्या एक ट्रेजेक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स, क्या हंटर कैनिबलाइजेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मार्जिन पे कितना प्रभाव आएगा। अगर मैनेजमेंट के पॉजिटिव रिमार्क्स आते हैं तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक का जो आज आपने फॉल देखा है, वो आई थिंक जो लॉसेस क्विकली रिकू कर लेगा आयशर इमीडिएटली इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। ग्रासिम के नतीजे इस बीच आ रहे हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पर मुनाफा आधा हो चुका है, 522 करोड़ था और ये करीब 257 करोड़ के आसपास आता हुआ प्रेशर रहा है। हालांकि आय में कुछ वृद्धि देखने को मिली है, 5,785 करोड़ से बढ़कर आंकड़ा आया 6,196 करोड़। तो ये फिलहाल आपके लिए ग्रासिम के टॉप लाइन बॉटम लाइन के नंबर्स हैं। कुछ और डिटेल आपके लिए लेकर आएंगे। इबिटा मार्जिन 7.7%, एक्सपेक्टेशन 11% के आसपास का था, तो मार्जिन पर दबाव है। और अगर आप इबिटा का आंकड़ा देखिए, ये भी इनफैक्ट 478 करोड़ पर आया। उम्मीद थी कि 685 करोड़ का नंबर कंपनी पोस्ट करेगी, तो वहां पर एक बड़ा मिस। आप रेवेन्यू कह सकते हैं एब्सोल्युटली इनलाइन आया है, और नेट प्रॉफिट में भी अनुमान था कि प्रेशर आएगा, लेकिन ये प्रेशर हमारा अनुमान था करीब करीब 287 करोड़ के आसपास आकर टिकेगा मुनाफा। वहां से 30 करोड़ कम का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर 257 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया है। तो आप कंपेयर करेंगे तो प्रेशर में है। निराशा कहाँ हाथ लगी है? ऑपरेटिंग लेवल पर दोनों इबिटा और मार्जिन्स के फ्रंट पर दरअसल दबाव देखने को मिला है। मयूरेश, फर्स्ट टेक? नहीं, आई थिंक प्रेशर है, तो मार्जिन्स पे डेफिनेटली प्रेशर है। तो ग्रासिम का हमेशा आई थिंक स्टैंड अलोन नंबर्स देखना चाहिए, और ग्रासिम में अगर स्टैंड अलोन बिजनेस की हम बात करें, जो वीएसएफ के रियलाइजेशंस है, एक चाइना फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, वो अनलॉक में था, इसलिए प्राइस रियलाइजेशंस ठीक ठाक थी। पर जैसे चाइना अनलॉक कर रहा है पिछले कई हफ्तों में, वीएसएफ के अल्टीमेट प्राइस रियलाइजेशंस पे थोड़ा दबाव आ सकता है। दूसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन देखा था, वो शायद हावी अभी भी है, वेदर इट्स हाई कॉस्ट इन्वेंट्री दैट दे आर कैरिंग ऑन टू देयर बुक्स और अदरवाइज, वो मार्जिन पे प्रभाव ला रहा है। और वॉल्यूम्स, अल्टीमेटली आई थिंक वॉल्यूम्स में कितना इजाफा आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। प्राइमा फेसी लुकिंग एट नंबर्स, स्टैंड अलोन बिजनेस में आई थिंक जो उनका कोर वीएसएफ का बिजनेस है, वो शायद प्रेशर में लग रहा है। मिड कैप फंडा मयूरेश जी के सौजन्य से आएगा। मयूरेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? स्विंग ट्रेडिंग टीम को हमारे पसंद आ रहा है एमटार टेक्नोलॉजीज। 3-4 चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, आई थिंक जो नंबर्स आए थे काफी लाजवाब थे मेरे ओपिनियन में। मार्जिन्स थोड़े कम आप कह सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है 9 मंथ्स की, ऑलमोस्ट 375-380 करोड़,
ये पूरे वित्त वर्ष को एक्सीड कर चुका है। पिछले वर्ष में 322 करोड़ का रेवेन्यू था विद 29% मार्जिन। ये बार मार्जिन 28% के आसपास है और हमें लगता है कि 28 से 30% का मार्जिन बैंड कंपनी मेंटेन कर सकती है। दूसरा, आई थिंक जो रिस्पेक्टिव फील्ड में है जहां सरकार काफी फोकस है, क्लीन एनर्जी, स्पेस और डिफेंस। क्लीन एनर्जी इज मोर देन 75% ऑफ इट्स ओवरऑल रेवेन्यू पाई, स्पेस 12% और डिफेंस 5 से 6%। जो ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्लीन एनर्जी की तरफ जो काम चल रहा है, हाइड्रोजन बॉक्सेस हो या इलेक्ट्रोलाइजर्स हो, आई थिंक ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू इंश्योर कि जो ऑर्डर फ्लोज आएंगे, जो ऑर्डर विंस आज के तारीख में इनके पास 1200 करोड़ के हैं, ये अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं, बट मोर एंड मोर ऑर्डर्स विल कम देयर वे विद बेटर मार्जिन्स। जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी इटसेल्फ का सवाल रहा है, आई थिंक द एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जो लगभग 6.5 गीगावाट के आसपास है, ये लगभग 10 से 11 गीगावाट अगले 3 वर्षों में होगी और गवर्नमेंट इज प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग अराउंड 25 गीगावाट by 2031. तो I think there can be significant revenue visibility from orders in this space, जो सबसे बड़ा revenue contributor है। स्पेस और डिफेंस में जो ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रोलर स्क्रूज हुए एंड दी अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैकेनाइजर्स, कहीं ना कहीं आई थिंक जो फैब्रिकेशन शीट्स लगती है और जो स्पेस इक्विपमेंट मार्केट है दैट इज ह्यूज। और डिफेंस के लिए भी जितने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक वहां पे स्कोप और पोटेंशियल काफी जबरदस्त है। बैलेंस शीट में डेट बिल्कुल नहीं है, वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा एक कंसर्न है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दैट कैन बी मैनेज गोइंग फॉरवर्ड। तो एमटार हमें काफी पसंद आ रहा है। वी प्रोबेबली बिलीव 1950 एक लक्ष्य हो सकता है इसके लिए, बिकॉज वी कैरी स्टॉप लॉसेस ऑन ऑल आवर ट्रेड्स एंड कॉल्स। 1660 का स्टॉप लॉस हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च नोट पे क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल। मयूरेश, आपकी टेक्निकल टीम बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से क्या सजेस्ट कर रही है? उल्टा वाला फिन कॉल तो मुझे लगता है ये कॉल रिपीट हो चुका है, बट नंबर्स काफी ठीक ठाक आए हैं। इनफैक्ट व्हाट दे आर फ्लैगिंग ऑफ इज जो ओनिल पैरामीटर्स में हम ऑल्टरनेट बाय पॉइंट्स ढूंढते हैं, ये 50 DMA से, if I'm not mistaken, सपोर्ट लिया है आज, and volumes have been very very good as well. So this is the note that has been put out by my technical team. एक प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर करना हो तो शायद पुनः वाला क्लिक ऑफ हो सकता है। मयूरेश, आप क्या बुलिश है इस पूरे पैक पर, और क्या सीमेंस में इस समय कुछ मौका ढूंढेंगे तेजी का? Absolutely, ये सारे स्टॉक्स हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है। And all these stocks have given fabulous set of numbers. In fact, Cummins की जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो भी लाजवाब थी। ऑर्डर फ्लोज अगर आप देखें, ABB हो, सीमेंस हो, Cummins हो, L&T हो, काफी तगड़े आ रहे हैं। इनफैक्ट मोर एंड मोर ऑर्डर्स विल स्टार्ट कमिंग थ्रू इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। अगले साल यही क्वार्टर में जनरल इलेक्शंस का आगाज होगा और इसलिए जो प्री टेंडरिंग होगी ऑर्डर्स की, ये सारी कंपनियों को एक बहुत फायदेमंद ठहराएगी। दूसरा, आई थिंक जो मार्जिन के साथ ये कंपनीज काम कर रही है, शायद थोड़ी आउटलैंडिश मार्जिन रहेंगी ये क्वार्टर के लिए, बट इवन इफ यू लुक एट नॉर्मलाइज्ड मार्जिन्स, इट शैल बी फार बेटर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। इसलिए जो हम अर्निंग्स के ट्रेजेक्टरी मान के चलते हैं कि पिछले साल आई थिंक जो अर्निंग्स उन्होंने रिपोर्ट की थी, क्या अगले वित्त वर्ष में अर्निंग्स बीट कर पाएंगे? शायद एक ये स्पेस है जहां पे अर्निंग्स बीट कैन हैपन एट अ सब्सटेंशियल पेस, शायद डबल डिजिट में अर्निंग्स बीट इवन ईयर ऑन ईयर हो सकती है। इसलिए आई थिंक जो वैल्यूएशंस प्रीमियम स्पेस को मिल रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये स्पेस की तरफ आ रहा है, जो ऑर्डर्स आएंगे और जो मार्जिन्स के साथ ऑर्डर आएंगे, ये सारी चीजें बताती है कि बैलेंस शीट ग्रोथ तगड़ी होगी और ऑपरेटिंग लेवरेज स्पेसिफिकली कैश फ्लोज बहुत तगड़े होंगे। यस, वेरी बुलिश ऑन दिस ओवरऑल स्पेस।